हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं इंद्रजीत सिंह सत्तावत। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के क्रम में हमने कल बात की थी आहड़ की, और आहड़ को हमने पूरा डीप लगभग पढ़ा था। दो चीजें आहड़ में और मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐड करना चाहिए, जिसको आप उस कल जो हमने लेसन किया पढ़ा था उसके अंदर मेंशन कर दीजिएगा। एक तो ये था आहड़, एक तो ये कि आहड़ में जो पूजा पद्धति थी, पूजा पद्धति अथवा उपासना में दीपक अनिवार्यतः होता था। ठीक है, अर्थात दीपक को उपासना पद्धति में अनिवार्यतः उपयोग में लिया जाता था, या दीपक की अनिवार्यता मौजूद थी। एक दूसरी, आहड़ का जो पतन है, आहड़ का पतन बाह्य आक्रमण अथवा भूकंप से माना जाता है, भूकंप से माना जाता है। इसके अलावा आहड़ का जो संबंध था वो नर्मदा टोली, हड़प्पा आदि पुरातात्विक स्थानों से था, पुरातात्विक स्थानों से था। अथवा यह कहा जा सकता है कि आहड़ का व्यापार नर्मदा टोली, हड़प्पा आदि स्थानों से, साथ में एक स्थान और आता है नवादा आदि स्थानों से आहड़ का क्रमशः व्यापार विनिमय चलता था। ऐसे ही हमने बात की है पूजा पद्धति में दीपक की अनिवार्यता आहड़ में मेंशन करना है। उसके अलावा आहड़ का जो पतन है वो बाह्य आक्रमण या भूकंप से माना जाता है। आज बात करेंगे हम बागोर भीलवाड़ा। आज की जो सभ्यता है हमारी वो बागोर भीलवाड़ा। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन बागोर से पूछेगा, बागोर है कहां पे? तो बागोर जो है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है, भीलवाड़ा जिले में। दूसरा, अगर बाय द वे पूछ लिया जाए कि भीलवाड़ा में कहां, तो भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर। बागोर किस नदी के तट पर स्थित है? दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि बागोर किस नदी के तट पर है? तो बागोर जो है वो कोठारी नदी के तट पर स्थित है, कोठारी नदी के तट पर स्थित है। बागोर से जो क्वेश्चन बनेगा वो सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा कि बागोर से क्या प्राप्त हुआ है। तो बागोर से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। ये जो पशुपालन के साक्ष्य है ये भारत के भी प्राचीनतम साक्ष्य है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है। वैसे इसी से संबंधित या इसी के समकालीन साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। इसी के समकालीन साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में पालतू भैंसे का साक्ष्य प्राप्त होता है, जो कि संपूर्ण भारत के संबंध में सबसे प्राचीन साक्ष्य पशुपालन का। और राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो भीलवाड़ा में जो बागोर है वो पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पे, सबसे प्राचीनतम पूरा स्थल है। अगर हम ये बात करें कि पहला पशु मानव ने कौन सा पाला, तो पहला पशु पाला था कुत्ता। हालांकि क्वेश्चन बनता नहीं है, पर फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि पहला पशु मानव ने कौन सा पाला है। तो पहला कुत्ता पाला है। कुत्ता पालने के पीछे रीजन, साइंटिफिक रीजन ये हो सकता है कि कुत्ता भी सर्वाहारी है और मानव भी सर्वाहारी। जो चीज मानव छोड़ता है, ये जो कह सकते हैं कि
मानवों के अवशिष्ट पर कुत्ता जीवित रह सकता है। इसीलिए कुत्ते को ऐसा लगा कि मानव के साथ उसका भोजन संबंधित है, और मानव को भी जब धीरे धीरे कुत्ते की उपयोगिता पता लगी कि कुत्ता उसे सचेत कर सकता है, कुत्ता उसके शिकार में सहायता कर सकता है, इस प्रकार से जब कुछ चीजें उसके सामने आई तो उसने कुत्ते को अपना पालतू बनाया। पालतू पशु के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हम कहां से प्राप्त हो रहे हैं, तो भीलवाड़ा के बागोर से प्राप्त हो रहे हैं। बागोर जो है वो राजस्थान ही नहीं अपितु राजस्थान के साथ साथ भारत का भी प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल है। और इसे आप कह सकते हैं कि यह जो बागोर है यह मध्य पाषाणकालीन प्रमुख पुरातात्विक स्थल बागोर है। देखिए, बात करते हैं हम बागोर की। बागोर भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूर है, कोठारी नदी के तट पर स्थित है। और 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के तट पर पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, जो कि भारत के भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, हालांकि भारत के मेहरगढ़ में प्राप्त हुए भैंसे को वहां पर पालतू बनाए जाने का साक्ष्य मौजूद है। और राजस्थान, ये जो बागोर है वो राजस्थान के साथ साथ भारत का भी प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल है, जहां पर कि मध्य पाषाणकालीन पुरातत्व के साक्ष्य मौजूद है। ये जो बागोर है ये भीलवाड़ा के 25 किलोमीटर दूर एक स्थान है, महासतिया वहां मौजूद है। अब महासतिया, ये वाला महासतिया भीलवाड़ा में, एक महासतिया और है। महासतिया है आपके, महासतिया जो स्थान है वो अमर सिंह की छतरी मौजूद है। देखिए, अमर सिंह की पहली छतरी है महासतिया में। कौन से अमर सिंह? तो राणा अमर सिंह किसके पुत्र है? तो प्रताप के पुत्र हैं। प्रताप की छतरी कहां है? तो बाड़ोली में है। 8 खंभों की छतरी है प्रताप की। और बाड़ोली में महादेव तालाब के निकट महाराणा प्रताप की छतरी है। और अमर सिंह की छतरी जो है वो महासतिया में है। स्थान का नाम है गंगोगांव में इनकी महाराणा अमर सिंह की छतरी है। और महाराणा अमर सिंह के बाद सभी राणाओं की छतरियां यही महासतिया में है। पर ये महासतिया और ये महासतिया दूसरा है। ये महासतिया भीलवाड़ा के निकट है। और यहाँ पर क्या है कि इसके जो बागोर है, बागोर में महासतिया नामक स्थान पर पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो बागोर है इसकी खुदाई देखिए, बागोर की खुदाई 1963 से 1967 से 70 के मध्य V.N. मिश्र, L.S. लेशनिक। V.N. मिश्र का पूरा नाम है वीरेंद्र नाथ मिश्र। L.S. लेशनिक पूना विश्वविद्यालय तथा राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने मिलकर की। ये बागोर जो है, बागोर की खुदाई, बागोर भीलवाड़ा की खुदाई 1967 से 70 के मध्य इतिहासकार V.N. मिश्र, इतिहासकार L.S. लेशनिक, पूना विश्वविद्यालय और राजस्थान के पुरातत्व विभाग ने मिलकर की। और वहां से इसकी खुदाई में V.N. मिश्र के साथ साथ L.S. लेशनिक, पूना विश्वविद्यालय और राजस्थान के पुरातत्व विभाग का संपूर्ण योगदान रहा। पुनः देखिए, हम बात कर रहे हैं बागोर की। बागोर भीलवाड़ा में स्थित है। बागोर भीलवाड़ा से 25 किलोमीटर दूरी पर
कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। बागोर का जो प्रमुख क्वेश्चन बनता है, जो मेन क्वेश्चन 2 एग्जामों में लगभग आ चुका है कि बागोर से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट है, बागोर से पशुपालन से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। ये राजस्थान का ही नहीं वरन भारत का भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है कि यहाँ पर पशुपालन के पशुओं को पाला जाता था। वैसे मानव ने सबसे पहला पशु पाला है कुत्ता। यहाँ जो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वो मेहरगढ़ के समान साक्ष्य है। मेहरगढ़ में जो है वो भैंसे को पालने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये भारत और राजस्थान का महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जहां पर मध्य पाषाण कालीन प्रमुख पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हो रही है। ये खुदाई जो है 1967 से 70 के मध्य NVN मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, LS लेशनिक, पूना विश्वविद्यालय और राजस्थान के पुरातत्व विभाग की ओर से यहाँ पर खुदाई की गई और अवशेष प्राप्त किए गए, क्योंकि अवशेष जो है वो महासतिया नामक गांव में स्थित है। महासतिया से मैंने एक चीज और बताई थी, महाराणा अमर सिंह जी की। अमर सिंह जी जो है महाराणा प्रताप के पुत्र थे और मेवाड़ मुगल संधि 1615 के बाद वो इतने आत्मग्लानि से भर गए कि उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य अपने पुत्र जगत सिंह को सौंपकर स्वयं चले गए नौचौकी की पाल, और नौचौकी की पाल के किनारे उन्होंने तपस्या की और वहीं पर तपस्या करते हुए उनका निधन होता है और उनकी छतरी महासतिया में गंगो गांव में बनाई जाती है। अमर सिंह तथा उसके बाद के सभी मेवाड़ के राणाओं की छतरियां महासतिया में स्थित है। उससे पहले जो प्रमुख राणा है जैसे महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में स्थित है। उससे पहले राणा सांगा की छतरी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में मौजूद है। बप्पा रावल की छतरी नागदा में स्थित है। इस प्रकार से उनकी छतरियां अलग अलग स्थानों पर है, किंतु महाराणा अमर सिंह के बाद सभी की छतरी कहां पर है तो महासतिया में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये जो बागोर है यहाँ पे 3 काल के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। देखिए नोट कीजिएगा, बागोर से 3 काल के अवशेष जो कि अलग अलग समय के हैं अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। पहला जो समय है आदि काल से, पहला समय जो है वो 1480 से 3285 ईसा पूर्व का है। सॉरी 4480 से 3285 ईसा पूर्व के। प्रथम जो साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वो 4480 से 3285 ईसा पूर्व के हैं। उसके बाद के जो साक्ष्य हैं वो 2765 से, देखिए 2765 से 500 ईसा पूर्व के। पहले जो साक्ष्य हैं वो है 4480 से 3285 ईसा पूर्व के। दूसरे जो साक्ष्य हैं वो 2765 से 500 ईसा पूर्व के हैं। और जो तीसरे साक्ष्य हैं वो 500 ईसा पूर्व से 4थी सदी तक है। 4थी सदी या 4थी ईस्वी तक है। पहले साक्ष्य 4480 से 3285 ईसा पूर्व के। दूसरे जो साक्ष्य वो 2765 से लगा के 500 ईसा पूर्व के हैं। और तीसरे साक्ष्य जो हैं वो 500 ईसा पूर्व से 4थी सदी ईस्वी तक है। एक अलग अलग जो है अलग अलग समय में अलग अलग साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले पहले चरण की। पहले चरण की बात करें 4480 ईसा पूर्व से 3285 ईसा पूर्व में, तो बात करते हैं यहाँ का मानव जो है, यहाँ का मानव भोजन संग्राही अवस्था में है। कैसा है? भोजन संग्रही अवस्था में। ये जो भोजन संग्रही अवस्था में है ये कंदमूल इकट्ठे करता है, कंदमूल इकट्ठे करता है। और इसी समय इसने पशु को पालना सीखा। पशु को पालने के साथ साथ इनके प्रमुख अस्त्र जो है वो पाषाण निर्मित है। पाषाण निर्मित है अर्थात धातु का ज्ञान 4480 से लगा के 3285 ईसा पूर्व के मानव को नहीं था। यहां पर इस काल में मृत पशुओं के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं, मृत पशुओं के साक्ष्य भी प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही यहां शवाधान
समाधान में मानव शव को जलाया नहीं जाता था, वरन गाड़ा जाता था। और इस समय का जो शव होता था उसको गाड़ने में ये लोग विशेष ध्यान रखते थे कि सिर हमेशा पश्चिम की ओर रखा जाता था। कालीबंगा में हमने देखा, आहट में हमने देखा, सिर अक्सर उत्तर की ओर रख रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या है, सिर पश्चिम की ओर रखा गया है। और ऐसा एक कंकाल यहां से प्राप्त हो रहा है जिसका सिर किस ओर है, पश्चिम की ओर है। देखिए बागोर जो है, बागोर में 3 काल या 3 युग की सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। पहली बात करें हम 4480 से 3285 ईसा पूर्व की, दूसरी बात करें हम तो 2765 से 500 ईसा पूर्व की, और तीसरी बात करें हम तो 500 ईसा पूर्व से 4वीं सदी की बात करते हैं। और यहाँ पर अलग अलग प्रकार से मानव भोजन संग्रही अवस्था में था, कंदमूल इकट्ठे करता था, पशुपालन यहाँ पे सीख रहा था। इसी काल में पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं जो कि मेहरगढ़ के साथ के हैं। और यहाँ पर जो है वो पाषाण निर्मित उपकरणों का उपयोग करता था। पाषाण निर्मित उपकरणों का उपयोग मानव करता है, जो कि धातुओं का ज्ञान यहाँ पर मानव को नहीं है। समाधान में मानव के शव को जलाया नहीं जाता था, बल्कि पश्चिम में सिर रखकर उसे गाड़ा जाता था। ऐसा एक कंकाल प्राप्त हुआ है, और जो उसका समाधान था उसी के निवास पर किया जाता था। जिस जगह वो निवास करता था वहीं पर उसे गाड़ा जाता था, ताकि उसके संबंध उसके जिस आवास स्थान है उससे बना रहे। ऐसी उनकी धार्मिक मान्यता थी। यहाँ पर इसी काल में मछली पकड़ने का कांटे भी प्राप्त हुए। मछली पकड़ने के कांटे के साथ साथ अन्य उपकरण भी उनको प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ के मानव गोफण की गोटियां शिकार और सुरक्षा में गोपण की गोटियां जो होती थी उपयोग में लाते थे। गोपण जो कि एक प्रकार से पत्थर फेंकने का अस्त्र या औजार होता था। इस प्रकार से यहां पर बीच में पत्थर रखकर और फेंका जाता था। वो जो पत्थर था, जो गोपण वो पत्थर था, उस वैसी गोटियां प्राप्त हुई है जो कि यहाँ का मानव शिकार और सुरक्षा के लिए उसका उपयोग करता था। इस समय के मकान जो थे वो पत्थर से बने होते थे। मकान किससे बन रहे हैं? पत्थर से बने होते हैं। साथ ही यहाँ के मानव ने कुत्ते को पाला है। देखिए पहला साक्ष्य जो है वो 4480 से 3285 का है। इसी समय यहाँ का मानव जो है, इस समय का मानव भोजन संग्रही अवस्था में है, कंदमूल इकट्ठे करता है, पशु पालन सीख लिया है। पशुओं में भी कुत्ते को पाला है, क्योंकि मृत पशुओं के साक्ष्य यहाँ पर सबसे पहले पाए गए हैं। पाषाण निर्मित उपकरणों का उपयोग मानव यहाँ का करता है। समाधान में शव को जलाया नहीं जाता है, वरन शव का सिर पश्चिम दिशा में रखकर उसे गाड़ा जाता है। और गाड़ने का कार्य, जो दफनाने का कार्य था, उसके निवास स्थान पर ही होता है। साथ ही कंदमूल इकट्ठे करने, भोजन संग्रही अवस्था में कंदमूल इकट्ठे करने के साथ साथ उसने मछली पकड़ने के कांटे भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ का मानव भोजन में मछली का उपयोग भी करता था, यानी यहाँ का मानव मांसाहारी भी था। मांसाहारी, और साथ ही पत्थर का उपयोग भी वो शिकार में करता था। शिकार में वो गोपण का उपयोग भी करता था, क्योंकि गोपण की गोटियां प्राप्त हो रही है। गोपण एक प्रकार का यंत्र, जिसे आप कह सकते हैं कि रस्सी के सहारे या किसी और रस्सी नुमा आकृति के रस्सी नुमा किसी संरचना के सहारे उस पत्थर को फेंका जाता था, जिससे सुरक्षा या शिकार किया जा सके। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम बात करते हैं 2765 से 500 ईसा पूर्व के काल की। ओके, थैंक यू। अब बात करते हैं हम दूसरे चरण की। इस दूसरे चरण में जो 2765 से 500 ईसा पूर्व का काल है, इस समय का मानव मृद भांडों से परिचित हो गया। जो मृद भांड है
या मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के बर्तनों से परिचित है। साथ ही मिट्टी के जो बर्तन हैं वो इतने चिकने नहीं हैं, भौंतरे हैं और उनकी आकृति सुडौल नहीं है, आकृति सुडौल नहीं है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर चाक का आविष्कार नहीं हुआ है। ये बर्तन जो है वो हाथों से बनाए जा रहे हैं, बर्तन हाथों से बनाए जा रहे हैं। साथ ही मानव को धातु का ज्ञान भी प्राप्त हुआ है। धातु का ज्ञान प्राप्त हुआ है तो असर क्या होता है, पत्थर का उपयोग कम हो गया। इतने सुडौल नहीं थे और सुडौल नहीं होने का कारण चाक का आविष्कार, अभी यहाँ पर चाक का उपयोग नहीं किया गया था। बर्तन जो बनाए जाते थे वो हाथों से बनाए जाते थे। मानव को इस काल में धातु का ज्ञान हो रहा है। धातु का ज्ञान होने के कारण हुआ क्या है कि पत्थर का उपयोग कम होता जा रहा है। यहाँ का जो मानव है वो शव को, जो डेड बॉडी होती थी उनको गाड़ते समय उस शव के साथ खाद्य पदार्थ, मृदभांड, उपकरण और अन्य वस्तु भी जो कि उस मानव के दैनिक जीवन में काम में आती थी उनको गाड़ते थे। इससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि इस समय का मानव पारलौकिक जीवन पर विश्वास करने लगा था, कि उनका मानना ये ऐसा लगता है कि उनका मानना था कि इस इहलोक के अलावा भी कोई लोक है जिसमें मानव जाता है और उसको उस काल में भी या उस स्थान पर भी इन मृदभांड, खाद्य पदार्थ या अन्य उपकरणों की आवश्यकता होनी चाहिए। इस काल में शवाधान में सबसे बड़ी बात यह थी कि सिर जो है वो पूर्व की ओर रखते थे। देखिए ये विशेष बात है क्योंकि पिछली बातों से बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर सिर किस ओर रख रहे हैं, पूर्व की ओर रख रहे हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए बागवान में सेकंड जो स्तर है वो 2765 का है, 2765 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। और मृदभांड जो है मिट्टी के बर्तन से यहाँ का मानव परिचित है, पर मिट्टी के बर्तन सुडौल नहीं है, हाथ से बनाए गए हैं क्योंकि चाक से यहाँ का मानव परिचित नहीं है। मानव को धातु का ज्ञान यहाँ पर हो गया है, इसीलिए पत्थर का उपयोग धीरे धीरे कम होता गया है। पत्थर का उपयोग कम हो गया है। जो पत्थर के जो उपकरण है वो पत्थर के उपकरण सूक्ष्म अवस्था में मिल रहे हैं, सूक्ष्म अवस्था। ये जब जो नेक्स्ट काल आएगा उस काल में ये पत्थर के उपकरण और सूक्ष्म हो जाएंगे। शव को गाड़ते समय यह ध्यान रखा जाता था कि शव का सिर पूर्व की ओर हो और शव का सिर पूर्व की ओर होने के साथ साथ उसे अब कब्र में खाद्य पदार्थ, मृदभांड और उपकरणों को भी उसके कब्र में उसके साथ रख दिया जाता था। इससे यह अंदाज लगता है कि उस समय का मानव पारलौकिक जीवन पर विश्वास रखने लगा था, या उनका यह मानना था कि इन लोक के अलावा भी कोई एक अन्य लोक है जहां पर मानव सशरीर नहीं तो वरन किसी आत्मा के सहारे वहां पर जाता है। यह उसका दूसरा चरण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तीसरी बात करते हैं हम। जो तीसरा चरण है इस काल का या बागोर सभ्यता का, कि ये जो काल है इसका जो कालखंड है वो 500 ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक है। 500 ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक इस समय का जो मानव है वो लोहे से परिचित है, लोहे से परिचित है। और लोहे से परिचित होने के साथ साथ यहाँ पर लोहे के कई उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। और लोहे के उपकरणों में, अच्छा लोहे के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं तो पत्थर के उपकरण या तो नहीं है या है तो सूक्ष्म मात्रा में, या पत्थर के छोटे छोटे उपकरण इस काल में नजर आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। लोहे के उपकरणों में विशेष है बाणाग्र, ये ध्यान रखना। बाणाग्र हम जो बाण के तो तीर के आगे का हिस्सा है बाणाग्र, उस प्रकार के औजारों को इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ का मानव जो है इस काल में आभूषणों का उपयोग करने लगा था। आभूषण जो है वो कांच,
मिट्टी, हड्डियों आदि से बनाए जाते थे। तो इसका आभूषणों का उपयोग यहाँ का मानव करने लगा था। उसके अलावा यहाँ का जो समाधान का तरीका था, समाधान में मानव शव को घर में ही गाड़ा जाता था, घर में ही गाड़ा जाता था। साथ ही उसके दैनिक उपयोग की वस्तुएं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं उसकी कब्र में उसके साथ साथ रखी जाती थी, जो कि हमने सेकेंड लेवल पर भी इसको देखा है। और इस समय जो शव होता था, उस शव का सिर उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था। मतलब सिर होता था उत्तर दिशा में और पैर जो होते थे वो दक्षिण दिशा में होते थे। देखिए, जो तीसरा लेवल है, इस तीसरे स्तर पर भी मानव समाधान परिवर्तित हो गया है। सिर अब उत्तर की ओर रख रहे हैं। हमने इस उत्तर की ओर सिर की बात तो कालीबंगा में भी की है, और उत्तर की ओर सिर की बात हमने इससे पहले जो हमने सभ्यता पढ़ी है उस सभ्यता में भी, जो कि आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता में भी इसकी बात की है। तो यहाँ का शव जो होता था वो उत्तर दिशा में सिर रख के गाड़ा जाता था, और उसके बाद दैनिक वस्तुएं भी उसके साथ साथ रखी जाती थी। इस समय मानव, यहाँ का मानव लोहे से परिचित था, इसलिए लोहे के उपकरणों में बाणाग्र प्राप्त हुए हैं। पत्थर के उपकरण जो है कि सूक्ष्म प्राप्त हुए हैं, इतने बड़े नहीं थे क्योंकि पत्थर का उपयोग धीरे धीरे कम होने लगा है। इस प्रकार से यहाँ का मानव, जैसे प्रथम स्तर के मानव को देखा हमने तो पत्थर के मकान बना रहा है, किंतु पत्थर के मकान बना रहा है, किंतु इस लेवल का मानव ईंट से परिचित है। और अब जो मकान है वो मकान बन रहे हैं ईंटों के। तो हमको ये देखना है कि बागोर में क्वेश्चन आने लायक ये है कि सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हो रहे हैं। बागोर की सभ्यता है वो 3 चरणों में हमको प्राप्त हो रही है, जो 4280 ईसा पूर्व से लगा के 3285 ईसा पूर्व, दूसरा 2763 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, और तीसरा चरण जो है वो 500 ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक है। और इस तीसरे चरण में यहाँ का मानव लोहे से परिचित हो गया है। लोहे से परिचित के साथ साथ वो लोहे का उपयोग शस्त्रों में करने लगा है, जिससे बाणाग्र हमको प्राप्त हो रहे हैं। और यहाँ पर आभूषण भी प्राप्त हो रहे हैं कई प्रकार। और आभूषण किसके बन रहे थे? कांच के, मिट्टी के और हड्डियों के। आभूषणों के साथ साथ यहाँ का मानव जो है वो मणियों से और मोती से भी परिचित है। ये ध्यान रखना है। समाधान का जो तरीका है वो उत्तर की ओर सर रख रहे हैं, और यहाँ का मानव मकान जो बना रहा है वो ईंटों से बना रहा है, न कि पत्थर से बना रहा है। इसके बाद की सभ्यता का हम जो अध्ययन है वो कल की वीडियो